अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडियाज नाविक मैप वर्सेस गूगल मैप्स, व्हिच इज बेटर। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। और जैसे कि हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं, हर जगह पर बस एक ही खबर चाहिए कि इंडिया का नाविक यानी कि नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन सिस्टम बहुत ही जल्द यूएस बेस्ड गूगल मैप्स को रिप्लेस करने वाला है, एटलीस्ट इंडिया में। रीजंस क्या है बॉस? गूगल मैप्स ना किसी की लोकेशन को पिन पॉइंट करने के लिए करीबन 24 सैटेलाइट्स इस्तेमाल करता है एंड फिर भी करीबन 20 से 25 मीटर के डिस्टेंस से चूक जाता है। ऑन द अदर हैंड, इंडियन मेड नाविक इतना केपेबल है कि सिर्फ 7 सैटेलाइट्स होने के बावजूद भी करीब 5 मीटर्स की एक्यूरेसी को प्रोवाइड करता है। क्या इसका मतलब यह है, इज नाविक बेटर देन गूगल मैप्स, या फिर ये बस ऐसे ही एक भ्रम फैलाया जा रहा है इंडियंस द्वारा ही टू सूट देयर नैरेटिव्स? Let's find this out in our today's wonderful video titled Google Maps versus Navic. फ्रेंड्स, साल था 2003 जब तो डैनिश भाई लार्स और जेंस रास्मुसन इन्होंने 2 ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स नोएल गॉर्डन और स्टीफन मा के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में एक मैपिंग रिलेटेड स्टार्टअप कंपनी शुरू किया था बाय द नेम ऑफ Where2 टेक्नोलॉजीज। बट सैडली ये कंपनी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई क्योंकि इससे पहले कि ये कंपनी कुछ नया कर दिखाती, अक्टूबर 2004 में उनकी मैपिंग टेक्नोलॉजी देखकर गूगल कंपनी के लीडर्स को यह चीज इतनी प्रॉमिसिंग लगी कि उनके मुंह में पानी आ गया और उन्होंने Where2 टेक्नोलॉजीज को खरीद लिया, मेकिंग इट्स 4 co-founders द एम्प्लॉइज ऑफ गूगल। लेकिन क्या इसका मतलब वो हार मानने वाले थे? जी नहीं, उन्होंने गूगल के सिडनी ब्रांच के इंजीनियरिंग टीम के साथ मिलकर अपने मैपिंग सिस्टम को और ज्यादा एफिशिएंट बनाने की कोशिश की और इसी के साथ जन्म हुआ भटके हुए लोगों को बचाने वाले गूगल मैप्स का। अब गूगल मैप्स का जन्म वैसे तो 2015 में हुआ था, बट लेट मी ऑल्सो टेल यू कि गूगल का इस मैप्स को बनाने में कोई हाथ नहीं था, ऐसी बात नहीं है। बिकॉज ओरिजिनली तो गूगल मैप्स बस एक साधारण सा C++ डेस्कटॉप प्रोग्राम हुआ करता था। वो तो गूगल की टैलेंटेड टीम थी जिन्होंने इसे एक वेब एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर दिया एंड देन लेटर स्मार्टफोन्स के जरिए लोगों के फिंगर टिप्स तक पहुंचाया। हालांकि बात सिर्फ यहां तक भी नहीं रुकी क्योंकि जून 2008 आते आते इसकी डेवलपमेंट में आपकी मेरी तरह साधारण लोगों ने भी कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। लोग ये सब कर पाए विद द हेल्प ऑफ गूगल्स मैप मेकर एप्लीकेशन, जो यूजर्स को गूगल मैप्स में प्लेसेस को अपडेट करने की सुविधा देता था ताकि सभी के साथ से वर्ल्ड मैप का विकास हो सके। और ऐसा हुआ भी। What an inspiring story, right? इतना जल्दी इंस्पायर होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे इंडियन नाविक की स्टोरी तो इससे भी ज्यादा इंस्पायरिंग है। साल 1919 में जब पाकिस्तानी ट्रूप्स हमारी आंखों में धूल झोंककर कारगिल की चोटियों पर कब्जा करके बैठे हुए थे, तब सबसे पहली चीज जो इंडियन मिलिट्री के दिमाग में आई वो ये था कि क्यों ना यूएस से जीपीएस का डाटा मंगाकर दुश्मनों को अपनी टेरिटरी से खदेड़ भगाया जाए। इससे हम उनकी एग्जैक्ट पोजीशंस का पता लगा सकते हैं और हमारे कई सारे जवान शहीद होने से बच जाएंगे। बट गेस व्हाट, यूएस ने हमेशा की हमारी मदद करने से इनकार कर दिया और इस वॉर में भी पाकिस्तान का ही साथ दिया, जिसके कारण अननेसेसरीली हमारे 527 जवानों को अपनी जान देनी पड़ी। और अब यूएस की इस गलती का बदला निकालने आ गए हम इंडियंस, जो गूगल मैप्स के कस्टमर से अब यूएस का हाथ धुलाएंगे। भले ही कारगिल की वो लड़ाई हमने अच्छे खासे मार्जिन से जीत लिया, लेकिन यूएस के डिनायल ने हमको एक बात साफ साफ बता दी कि बेटा, क्रिटिकल चीजों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना बेवकूफी है। दूसरों पर डिपेंडेंसी छोड़ो और खुद की चीज इन्वेंट करो। दिस वाज द मैसेज दैट इंडियन गवर्नमेंट गॉट एंड यही वो इंसिडेंट था जिसके बाद हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसके अंडर बाय द वे हमारा इसरो भी आता है, वो मजबूर हो गया एक इंडिजिनस सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम बनाने के लिए। अब फ्रेंड्स, अगर इस मामले को थोड़ा गौर से देखा जाए तो नेविगेशन के मामले में इंडिया और यूएस के बीच का कंपैरिजन का दौर तो दोनों के शुरुआती दिनों की कहानियों से ही देखा जा सकता है। पर ये तो फिर भी एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं, इनके बेसिस पर कोई ये कैसे कह सकता है कि वन इज बेटर देन अदर? हमें एक फेयर कंपैरिजन के लिए सॉलिड फैक्ट्स की जरूरत है जो इमोशन से बैक्ड अप ना हो बल्कि टेक्निकलिटी से बैक्ड अप हो, राइट? और इसीलिए आज हम इन दोनों सिस्टम्स को टेस्ट करेंगे, कंपेयर करेंगे बेस्ड ऑन दीज 5 क्राइटेरियाज। नंबर 1 कैपेबिलिटी, नंबर 2 रेंज, नंबर 3 एक्यूरेसी, नंबर 4 कंपैटिबिलिटी एंड नंबर 5 प्राइवेसी। अब फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर मैं ये कहूं कि आप अभी जो वीडियो देख रहे हो उसे देखने के भी आपको पैसे मिल सकते हैं, ऐसी एक अमेजिंग ऐप है, तो क्या आप उसके बारे में और जानना चाहोगे? मैं बात कर रहा हूं क्विजी ऐप के बारे में।
जहां पर आप इस वीडियो की इंफॉर्मेशन को यूज करके क्विज खेल सकते हो, वो भी एकदम फ्री, और कमा सकते हो डेली 500 रुपए तक। जैसे क्या नाविक सिस्टम गूगल मैप्स को रिप्लेस करेगा? आसान था ना? इतना ही नहीं, आप आईपीएल, मूवीज, रामायण और भी काफी सारे क्विजेस यहां पर खेल सकते हो और डेली पैसे कमा सकते हो नॉलेज को बढ़ाते हुए। डाउनलोड करते ही आपको 6 रुपए अपने वॉलेट में मिल जाएंगे एकदम फ्री। सो हरी नाउ एंड डाउनलोड करो और मेरी वीडियो का क्विज खेलो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और अब वापस लौटते हैं हमारे वीडियो पर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद नंबर 1, कैपेबिलिटीज। 11 फरवरी 2021 के दिन इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DIST ने एक MOU साइन किया था विद अ जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी कंपनी और सिंपली कॉल्ड मैपिंग टेक्नोलॉजी वाली कंपनी, जिसका नाम था CE Info Systems Private Limited, द ओनर ऑफ मैप माई इंडिया पोर्टल। इस कोलैबोरेशन का मकसद साथ मिलकर एक ऐसा होलिस्टिक जियोस्पेशियल यानी मैपिंग पोर्टल बनाना जो अब तक रिकॉर्डेड अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा सेट्स, नाविक सिस्टम्स ने रिकॉर्ड किए हुए डेटा और मैप माई इंडिया पर अवेलेबल वेब सर्विसेज एंड APIs प्रोग्रामिंग को कंबाइन करके एक गूगल मैप्स के टक्कर का पावरफुल मैपिंग टूल बनाना। बट वो कहते हैं ना, एक से भले दो और दो से भले तीन, कुछ वैसे ही डिस्ट और मैप माई इंडिया दोनों सोच रहे हैं और इसीलिए वो एक नहीं बल्कि तीन पोर्टल्स बना रहे हैं जिन्हें इसरो ने नाम दिया भुवन, वेदास और मोज़दाक। नाउ आई नो ये सब सुनकर आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे कि तो फिर नाविक क्या है? क्या नाविक खुद गूगल मैप्स जैसा एक एप्लीकेशन नहीं है? वेल, सीधे कहूं तो आई वुड से सही पकड़े, क्योंकि जैसे गूगल मैप्स एक मैपिंग पोर्टल है जो मेजरली यूएस के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि GPS नाम के एक सैटेलाइट सिस्टम का इस्तेमाल करता है, उसी तरह भुवन, वेदास और मोज़दाक ये 3 मैपिंग पोर्टल्स इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS का इस्तेमाल करते हैं, व्हिच इज आल्सो नोन एज नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन यानी कि नाविक सिस्टम। बट अब आप पूछोगे कि फिर इतने देर से नाविक पे इतना बवाल क्यों मचाया जा रहा है, जब असली खेल तो भुवन, वेदास और मोज़दाक खेलने वाले हैं? सो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, वो असल में नाविक सिस्टम ही है जिसकी मदद से भुवन गूगल मैप्स की ही तरह हमें रास्ता वगैरह बताने में मदद करेगा। वेदास यानी विजुअलाइजेशन ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा एंड आर्काइवल सिस्टम हमें कई दशक पुराने मैप्स प्रोवाइड करके डिफॉरेस्टेशन, ड्राइंग ऑफ रिवर्स एटसेट्रा जैसे इश्यूज को स्टडी करने में मदद करेगा। और मीटियोरोलॉजिकल और ओशियानोग्राफिक सैटेलाइट डेटा आर्काइवल सेंटर यानी मोज़दाक वेदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ओशियानोग्राफी और ट्रॉपिकल वाटर साइकिल्स जैसी चीजों को हमें समझने में मदद करेगा, क्योंकि नाविक हवाई और समुद्री जहाजों को दिशा दिखा सकता है, वो फ्लड्स या फॉरेस्ट फायर्स जैसे डिजास्टर्स को मैनेज करने में मदद कर सकता है, वो ओला, उबर या आर्मी जैसे इंस्टीट्यूशंस को अपनी गाड़ियों को ट्रैक करने की सुविधा प्रोवाइड कर सकता है, वो इवन सैटेलाइट से लैंड सर्विस करने की सुविधा प्रोवाइड कर सकता है, वो हाइकर्स और ट्रैवलर्स को किसी एरिया की ऊंचाई या गहराई पता करने में भी मदद कर सकता है, और लास्टली गूगल मैप्स की तरह वो विजुअल और वॉइस डायरेक्शंस भी दे सकता है। अब आइए कंपेयर करते हैं गूगल मैप्स को इससे। इनमें से व्हाट ऑल थिंग्स कैन गूगल मैप्स प्रोवाइड यू? एरियल और मरीन नेविगेशन, व्हीकल ट्रैकिंग, विजुअल एंड वॉइस नेविगेशन और ऐसे ही ट्रैवलिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन, बट रिसर्च पर्पसेस के लिए वो बेसिकली यूजलेस है। लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड क्राइटेरिया जो है रेंज और कवरेज। गूगल मैप्स वैसे तो मेजरली यूएस बेस्ड GPS का इस्तेमाल करता है, बट समटाइम्स वो रशिया के ग्लोनास और यूरोप द्वारा डेवलप्ड गलीलियो सिस्टम्स का भी इस्तेमाल करता है। अब गूगल मैप्स ऑलमोस्ट पूरे पृथ्वी पर एप्लीकेबल है, जबकि नाविक और उस पर बेस्ड सारे मैपिंग पोर्टल्स इंडिया के बाहर सिर्फ 1500 किलोमीटर्स के एरिया तक ही नजर रखते हैं, व्हिच मींस इनकी मदद से हम पूरे दुनिया को स्टडी नहीं कर सकते। यानी क्लियरली इस मामले में गूगल मैप्स हैज द लीड। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम ओवर हियर एंड मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 3 जो है एक्यूरेसी। यूएस के GPS सैटेलाइट सिस्टम में टोटल अराउंड 24 एक्टिव सैटेलाइट्स मौजूद है जो 55 डिग्रीज के एंगल पर टिल्टेड है, और ये 6 अलग अलग ऑर्बिट्स में पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, वो भी हर 11 आवर्स 58 मिनट्स में एक, व्हिच मींस हर ऑर्बिट में एट अ गिवन टाइम 4 सैटेलाइट्स चक्कर काट रहे होते हैं। इट्स सो कूल, राइट? बट एक्चुअली इट्स नॉट, क्योंकि एक आर्टिकल के हिसाब से कई बार गूगल मैप्स में कुछ जगहों का डेटा करीब 2 से 3 सालों तक अपडेट ही नहीं होता है। इनफैक्ट कई बार जब इमेजेस क्लियर नहीं आते तब उस रीजन के वही पुराने इमेजेस को रीअपलोड किया जाता है। यानी टेक्निकली यू वुड नेवर नो कब आप एक खूबसूरत नदी देखने निकलो और वहां पानी की जगह पर बस पत्थर नजर आए। खैर, नाउ टू टॉक अबाउट नाविक सिस्टम, तो इस सिस्टम में इसरो द्वारा टोटल 7 सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए हैं, जिनमें से 3 जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट यानी कि GEO में रिवॉल्व कर रहे हैं, 4 जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट GSO में रिवॉल्व कर रहे हैं, और सातों के सातों सैटेलाइट्स मोर और लेस इंडिया पर ही फिक्स्ड रहते हैं, क्योंकि जियो सैटेलाइट्स का मतलब ही होता है कि सैटेलाइट्स अर्थ के सरफेस से करीबन 35,700 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर काटते हैं, जिससे उनका ऑर्बिट और अर्थ का रोटेशन दोनों एक ही स्पीड से घूमते हैं,
यानी कि एक ही लोकेशन में एक ही प्लेस पर नजर रखना। और ऊपर से रही बात जीएसओ सैटेलाइट्स की, तो इट इज जस्ट अ जियो सैटेलाइट जो इक्वेटर को छोड़कर बाकी पैड्स पर चक्कर लगाते हैं। यानी सरल शब्दों में कहूं तो ये सातों के सात सैटेलाइट्स 24 घंटे इंडिया पर ही फिक्स रहते हैं, व्हिच मींस यूजर्स को मिलते हैं रेगुलरली अपडेटेड डेटा और क्लियर इमेजेस। वेट अ मिनट, जब हम मैपिंग एक्यूरेसी की बात करते हैं तो क्या उसमें लोकेशन एक्यूरेसी को भी कंसीडर नहीं करना चाहिए? वेल, ऑब्वियसली करना चाहिए, स्पेशली तब जब इसमें भी हमारा नाविक जीत रहा हो। जस्ट किडिंग, मैं यहां पे कोई बायस नहीं हूं। एक्चुअली में हमारा नाविक 5 मीटर तक की एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है, जबकि गूगल मैप्स 20 से 30 मीटर की एक्यूरेसी प्रोवाइड करते हैं। यानी अगर हम नाविक को यूज करके किसी पे मिसाइल मारे तो उसका मरना समझ लो तय है, जबकि गूगल मैप्स को यूज करके हम किसी पे मिसाइल मारे तो 20 से 30 मीटर का डिविएशन आ सकता है और टारगेट बच सकता है। और इसीलिए एक्यूरेसी के मामले में इंडिया विंस द गेम। सो लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ पार्ट, व्हिच इज दोनों में से किसकी कंपैटिबिलिटी अच्छी है। इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम IRNSS या नाविक दो तरीके के सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बनाए गए हैं। एक है स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस यानी कि SPS फॉर कॉमन पीपल, और दूसरा है रेस्ट्रिक्टेड सर्विस यानी कि RS फॉर आर्म्ड फोर्सेस। अब ये दोनों ही सर्विसेज वैसे तो काफी एक्यूरेट डेटा भेजेंगे, लेकिन द प्रॉब्लम विद दीस सर्विसेज इज दैट ये दोनों सर्विसेज L5 और S बैंड की फ्रीक्वेंसी पे प्रोवाइड की जाएगी। अब बात ये है ना, L5 और S बैंड स्मार्टफोन्स के प्रोसेसर्स L5 से नीचे वाले फ्रीक्वेंसी बैंड्स पर काम करते हैं। एंड नाउ वैसे तो इसरो ने क्वालकॉम के साथ टाई अप जरूर किया है टू मेक कंपैटिबल प्रोसेसर्स, लेकिन ऐसे स्मार्टफोन्स मार्केट में फैलने में अभी टाइम लगेगा, और इसीलिए कंपैटिबिलिटी वाला पॉइंट जाता है गूगल मैप्स के नाम। सो फ्रेंड्स, अभी तक मुकाबला चल रहा है काफी गंभीर, दोनों को मिले हैं 2-2 पॉइंट्स। फाइनल कंपैरिजन करते हैं आखिरी कैटेगरी में, जो है प्राइवेसी। गूगल एक प्राइवेट कंपनी है और गूगल मैप्स एक फ्री सर्विस है, ऐसा कईयों को लगता है, बट इज इट? गूगल असल में आपका ट्रैवल डेटा और ऐसे कई अन्य प्रकार के डेटा एड कंपनीज को बेचता है ताकि वो आपके डेटा को स्टडी कर सके और आपको डेडिकेटेड एड्स प्रोवाइड कर सके। यानी गूगल कुछ भी फ्री में नहीं बांट रहा है, वो आपकी प्राइवेसी बिजनेसेस को बेच रहा है। बट नाउ ऑन द अदर हैंड, नाविक का डेटा इसरो होस्ट करता है, जिसका इनकम सरकार की तरफ से आता है, और इसीलिए उनके पास कोई मोटिवेशन नहीं है एड कंपनीज को या इवन कोई भी कंपनी को आपका डेटा भेजने के लिए। सो ओवर हियर योर पर्सनल डेटा वुड फील मोर सिक्योर with Navic as compared to Google. So friends, ये कंपैरिजन होता है खत्म, एंड यू कैन क्लियरली सी इंडिया एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट लाया है जो इंटरनेशनल लेवल के गूगल मैप्स को टक्कर दे सकता है। और सबसे मजे की बात है, इससे हमारे कंट्री की नेविगेशन और सिक्योरिटी दोनों बढ़ जाएगी और हम पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो पाएंगे। सो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। और फ्रेंड्स, अब वीडियो पूरी हो गई है, तो सवालों का क्विज खेलकर पैसे कमाने के लिए क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। लेट्स डू क्विजी। सी यू सून एंड एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग। सही जी जनाब। अच्छा, आपको कैसा लगा नाविक और उसमें गूगल मैप में डिफरेंस लगा? अच्छा, एक चीज़ थोड़ी सी मुझे कंफ्यूज कर रही है कि हमने पहले एक वीडियो देखी थी जिसमें सुंदर पिचाई जो हैं वो उन्हें गूगल मैप इजाद किया था, वो रास्ता भटक गए थे, फिर उसके बाद उनके मन में आया कि एक ऐसा टूल होना चाहिए, कोई ऐसे की वीडियो थी, ठीक है ना, डिटेल में। हाँ, ठीक है ना। तो उसमें हमने ये देखा था कि गूगल ने खुद बनाया था। अच्छा, यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन 2 बंदों ने ये बनाया। आपने बात को समझा नहीं, तो मुझे थोड़ा सा उनसे जो खरीदा था ना उन्होंने, क्या था, Wear 2, ठीक है। तो Wear 2 जब ये खरीदा था तो ये इनकम्प्लीट था, इसको लेकिन था बाद में क्या, हाँ, तो उनको जब जरूरत पड़ी खरीदा, फिर उसके बाद आप ये तो देखें 2004 में खरीदा था और 15 में आया है बना, मतलब था उसमें मेहनत। तो सी बात है ना, 4 से 15 में काफ़ी फ़र्क है। बिल्कुल। तो ये है कि वो थोड़ी सी मुझे कन्फ्यूजन लग रही थी कि ख़रीदा है फिर उसको मज़ीद बेहतर किया है, फिर समझे एक तरीके से पूरा योगदान इन्हीं का है, इन्होंने ही रिसर्च करी, इन्होंने ही मतलब सारी मेहनत करी, इसको लाए। सही, लेकिन गूगल में मतलब है कि सुंदर पिचाई को ये टेंशन हुई कि इसका कोई होगी, तो उसके बाद उन्होंने वर्किंग करी, हल होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गई। सही। दूसरा ये है कि अगर उस वक्त अमेरिका गूगल मैप में दे देता, वो मतलब है कि पाकिस्तान के जो कारगिल के अंदर जो हलचल चल रही थी
तो उसके जो फुटेजेस है वो दे देता। अगर नहीं फुटेजेस नहीं, डेटा मांग रहे थे। डेटा फुटेजेस वही डेटा यानी कि इन्फॉर्मेशन सारी कि हमें पता चल सके कि जहाँ वो लोग छुपे हुए हैं तो हमें उनकी लोकेशन पता चल गए, चाहे तो हम मार सकें। अगर उस वक्त दे देता तो शायद इंडिया इस तरफ नहीं आता, आत्मनिर्भर नहीं गूगल मैप की तरफ नहीं आता। अच्छा कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, बिल्कुल सही कहते हैं। तो ये है कि उन्होंने अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए उसमें मेहनत की ना। उन्होंने कहा बुरे वक्त में आप किसी से तवक्को नहीं रखें, किसी पे निर्भर ना हो। लेकिन बहुत बड़ी बात है। अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आप दुनिया की 10,000 चीज़ें बना लें, आप जहाज़ बना लें, आप ट्रेन बना लें अपने मुल्क के अंदर, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाती हैं, जिसमें सैटेलाइट सिस्टम यूज़ होता है जो आसान नहीं है। यानी कि जिसमें बहुत ही एक्सपेंस होते हैं और हर देश हर कंट्री उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैं हैरान हूँ, मैं मतलब वाकई बहुत अप्रिशिएट करूँगा कि इस चीज़ में भी इंडिया ने अपने आप को मनवाया। इसमें भी उन्होंने गूगल मैप की टक्कर की एक चीज़ जो कम से कम उनके अपने देश और अपने देश के आसपास भी बहुत सारे एरिया को 1500 किलोमीटर कह रहे हैं ना, बहुत बड़ी बात है। कम से कम अपनी सरहदों को सिक्योर कर सकते हैं, अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। अपने स्टेट में कहीं पे भी जाहिर सी बात है यूज़ कर सकते हैं, अपने स्टेट्स में, अपने सिटीज़ में। तो मैं कहूँगी अपने लिए तो उनके लिए बहुत बेटर है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत बड़ा अंतर ये देखने को मिला प्राइवेसी के हवाले से कि ये इसके अंदर तो इसरो वगैरह इन्वॉल्व है और इसरो को पूरा कोटा मिलता है, आपको पता है, जैसे कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे चांसेस बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपका डेटा बेचेंगे, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट कंपनीज को। लेकिन गूगल तो वो कह रहे हैं खुल्लम खुल्ला कहता है कि बिल्कुल। तो हम प्राइवेसी जो होती है, मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें एक तरफ, प्राइवेसी आपकी एक तरफ। आपको पता है, मैं अगर कोई इश्तिहार चलाना चाहूँ गूगल पे, फेसबुक पे, कहीं पर भी गूगल पे, तो मेरा इश्तिहार के लिए मुझे बाकायदा लोकेशन डालनी पड़ेगी कि मेरा इश्तिहार कराची में चले, फला जगह चले, फला जगह चले, फला जगह ना चले। तो बाकायदा मेरा इश्तिहार किस एज जेंडर को जाए, मेरा इश्तिहार किस कैटेगरी को जाए, मेरा इश्तिहार किस एज जेंडर को जाए, मेल को जाए, फीमेल को जाए, मेरी प्रोडक्ट क्या है। तो ये सारी चीज़ें पहले से ही डिटेक्ट हो चुकी हैं, हर बंदे का डेटा जा चुका है, हर बंदे की लोकेशन जा चुकी है, तब जाके वो ऑडियंस को सही तरीके से टारगेट करवाता है गूगल मैप। दो चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ें लगी मुझे, एक ये प्राइवेसी, दूसरी बड़ी चीज़ मुझे ये लगी कि गूगल मैप के हवाले से कहा जा रहा है कि वो 20 से 25 मीटर तक एक्यूरेट नहीं है, कि अगर आप टारगेट फिक्स करते ये बहुत बड़ी बात तो चांसेस हैं मिस होने के, लेकिन ये 5 मीटर तक एक्यूरेट है। अच्छा, तो इसकी एक्यूरेसी उससे ज़्यादा अच्छी है, उससे ज़्यादा हाई है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे। दूसरी बात ये कहना चाहूँगी कि सब सारी चीज़ें अगर मैं एक दर परे कर दूँ तो मैं ये देखती हूँ कि हर काम में, हर प्रोजेक्ट में, बट हर चीज़ के अंदर जो भी वो चीज़ें लाते हैं, जो भी वो चीज़ें करते हैं, कोई भी इजाद करें, कोई भी चीज़ करें, जैसे कि हमने थोड़े दिनों पहले देखा था उसके लिए मनी एक्सचेंज के लिए जो लाए थे, ठीक है, तो उसमें भी कहा जा रहा था, यूपीआई के हवाले से कहा जा रहा था कि सब यूज़ करें, बड़ा रुझान हो गया, इंडिया में तो हर जगह हो गया, नेपाल में भी चला गया, भूटान में भी चला गया, तो और इंशाल्लाह पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड ये फैलने वाला है, ठीक है ना। तो उसके बाद अभी मैं ये देख रही हूँ मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड को रिप्लेस करने वाला है। अब मैं ये देख रही हूँ कि इसमें भी गूगल मैप का भी एक उन्होंने रिप्लेसमेंट निकाल लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर तरीके से उन्होंने अपने आप को आत्मनिर्भर बना लिया है, सिक्योर बना लिया है हर हवाले से, कि अगर कोई देश उनसे कतई ताल्लुक़ करता है तो वो घुटनों पे नहीं आने वाले हैं। वो कम से कम अपने देश के अंदर के मामला तो पुरसुकून तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से चला सकते हैं। उनको कोई टेंशन नहीं है कि जी हमारे पास तो यूपीआई भी है, वो कहेंगे हमारे पास तो भाई नाविक भी है, हर चीज़ का कंपनसेशन हमारे पास पड़ा हुआ है, हर चीज़ का रिप्लेसमेंट हमारे पास पड़ा हुआ है। अगर वो तोड़ना चाहें ना, अच्छा बेसिकली मुझे लग रहा है ये है कि इंडिया की जो छवि इतनी पावरफुल बनकर आ रही है, तो हिडन रीज़न यही है कि वो आत्मनिर्भर जब से बना है तब से बहुत ज़्यादा लोग तरले पाना कह लें, लोगों को बिच जाना कह लें, जहाँ जाते हैं मोदी जी, जहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, तो वहाँ पे इंडिया के हवाले से बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है कि जी इंडिया के पीएम आए हैं, फिर वो खुद अपने आप में भी बहुत अच्छे लीडर हैं, इंडिया का कद डबल कर देते हैं, वो खुद जाते हैं अपनी स्पीचेस से, अपने आप से, अपने बिहेवियर से जताते भी हैं और बताते भी हैं कि वो क्या चीज़ें। दूसरा मुझे लगता है जब से आत्मनिर्भर की तरफ आए हैं, दूसरा
रीज़न ये, एक तो वो खुद भी बहुत अच्छे हैं, दूसरा रीज़न ये है कि जब से ये लोग आत्मनिर्भर हुए हैं तब से ये एक अलग ही पहचान हो गई है। क्योंकि अगर कोई देश इनको तोड़ना भी चाहे तो कैसे तोड़ेगा? हर चीज़ तो वो सुई से लेकर ट्रेन तक तो खुद बनाते हैं। अच्छा, सिक्योरिटी से के बारे में थोड़ा सा बताऊँ कि जो शख्स भी गूगल मैप यूज़ कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो सिक्योर नहीं है। तो मैं कहता हूँ जैसे किसी भी देश के जो आर्मी के लोग होते हैं, आर्मी चीफ होते हैं या कर्नल होते हैं, मेजर होते हैं, बड़ी शख्सियत होते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब है कि ठीक है ना, तो उनका डेटा अगर गूगल की वजह से ही सिक्योर नहीं रहता तो मैं कहता हूँ कि वो देश कितने ख़तरे में है, ठीक है ना। तो जब अपने ही देश का गूगल मैप यूज़ होगा, नाविक यूज़ होगा, तो मैं कहता हूँ सबसे पहले तो आपने अपने देश को बचा लिया। आपने अपने देश आपके बारे में कोई कुछ जानता ही नहीं है तो कैसे लीक करेगा इन्फॉर्मेशन? या लीक करना या फिर उस तरीके से मिसयूज़ करना, डिटेक्ट करना, किसी और को खबर देना कि अब ये यहाँ है वहाँ नहीं है। तो मोबाइल भी कहते हैं इस दौर में कि मोबाइल भी आपका अपना जो यूज़ कर रहे हैं ये भी एक तरह से आपके लिए बहुत ख़तरा है। और मुझे जहाँ तक यही ना कि आप सिक्योर नहीं हो, आप पूरा डेटा तो हर ऐप में आप जाओगे तो आपको सब एक्सेप्ट करना पड़ता है, सबको अलाउ करना पड़ता है जब तक आप यूज़ नहीं कर सकते। तो आप वैसे ही एक तरीके से मैं ये कहूँगी कि पब्लिकली आपका डेटा सबको पता है। कम से कम उन कंपनीज़ को जो ऐड चलाती हैं, जो डिफरेंट ऐप्स आपको ऑफर करती हैं, तो कम से कम उन तक तो आपका डेटा पहुँच चुका है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। अच्छा, एक चीज़ है कि ज़मीन की हद तक तो चलो ठीक है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, लेकिन इंडिया में या इंडिया आसमानों पर भी, खलाओं में भी, सैटेलाइट में भी किसी से पीछे नहीं है। तो बहुत ही ज़बरदस्त और इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।